हेलो भाई लोग, मैं आप सभी का दोस्त कन्हैया बोल रहा हूँ। आज मैं बॉलीवुड के 2023 में आई एनिमल मूवी का मूवी रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इसमें मुझे रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगी है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। इस मूवी में हमारे रणबीर रणबीर कपूर भैया, बॉबी देओल सर और हम सबकी नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना जी ने भी उसमें वर्क किया है। और हम लेजेंड एक्टर अनिल कपूर सर और द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट एक्टर तृप्ति जी ने भी इसमें वर्क किया है। और इसमें बहुत से फेमस एक्टर ने इसमें वर्क किया है। तो कहानी की शुरुआत होती है रणबीर सिंह भलपुर, यानी हमारे रणबीर कपूर भैया, जो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे बलबीर सिंह के बेटे होते हैं। शुरुआत में आप सबको कहानी समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें रणबीर कपूर बड़े हो जाते हैं और अपने भाइयों को अपने पिताजी के 600 बर्थडे पर चुटकुले सुनाते हैं और मज़े करते हैं। तो कहानी में दिखाया गया है कि रणबीर सिंह बलबीर अपने बचपन से ही अपने पिता को बहुत प्यार करते हैं। उनकी वाइफ उनसे कहती है कि तुम अपने बेटे के लिए सुपर हीरो हो, और कहते हैं कि तुम उसे उतना ही प्यार करो जितना वह उससे करता है। दिखाया गया है कि कॉलेज में रणवीर सिंह बलबीर अपने दोस्तों को चॉकलेट बांट रहा था, और उसमें से एक दोस्त कहता है कि पेरेंट को तो सभी प्यार करते हैं, इसमें नया क्या है। तब रणवीर सिंह बलबीर कहता है कि मेरे पिता के लिए मेरा प्यार वक्त बताएगा, जैसे कि पास है कि फेल। जैसे हम साल भर पढ़ाई करते हैं और लास्ट में एग्ज़ाम होता है, तो उसमें कोई पास होता है, कोई फेल होता है और कोई फर्स्ट आता है। वैसे ही वक्त बताएगा कि मेरे पिता के लिए मेरा प्यार फेल है या पास। फिर रणवीर सिंह बलबीर बड़े हो जाते हैं, और जिसमें कहानी में दिखाया गया कि वो अपने दोस्त के बहन की इंगेजमेंट में जाते हैं, जिसका नाम गीतांजलि होता है, और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर रणवीर सिंह बलबीर का पिताजी का उनका 60 बर्थडे होता है। उसकी दोनों बहनें उसे अपने पिता को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, लेकिन रणवीर सिंह बलबीर कोई गिफ्ट नहीं लाता है और एक कमिटमेंट करता है कि वो अपने बाल कटवाएगा, क्योंकि उसके पिता को सभी लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं। रणवीर सिंह बलबीर का जीजा एक डेविल था, और रणवीर सिंह बलबीर को शुरू से उसको जीजा उसके नहीं पसंद था, क्योंकि वो उसे अपने पिता से दूर कर रहा था। और फिर कहानी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है। हम सबको धांसू एक्शन सीन दिखाया जाता है, जिसमें रणवीर सिंह बलबीर की बहन को कुछ सीनियर उसकी रैगिंग करता है। तब रणवीर सिंह बलबीर बंदूक लेके जाता है और उसके सीनियर को समझाता है कि ये किसकी बेटी है, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और इसे ऐसे कोई भी रैगिंग नहीं कर सकता। फिर हम सबको दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह बलबीर की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उसे आई लव यू कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर रणवीर सिंह बलबीर उसके घर जाता है उसके पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम एक दूसरे से कैसे प्यार करते हो, कब एक दूसरे से मिले। तब रणवीर सिंह बलबीर और गीतांजलि दोनों किस कर लेते हैं। ये सब देख कर उसकी फैमिली के सभी लोग भाग जाते हैं, चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह बलबीर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक हेलीकॉप्टर में लेकर सारा रात उड़ता रहता है, और फिर गाना बजता है कि छुआ तूने बह गया दिल। ऐसा गाने से पूरी पूरी मूवी रणवीर सिंह बलबीर उसी में शादी कर लेता है और उसी में सब कुछ हो जाता है। फिर हमें फिर एक एक्शन सीन हमें देखने को मिलता है, जिसमें रणवीर सिंह बलबीर एक रेंज रोवर से उतरता है, और ये बदला हुआ रणवीर सिंह बलबीर था, पुराना रणवीर सिंह बलबीर नहीं था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसको मारने वाला, उसके पिता को जो गोली मारा था वो उसका जीजा ही था, और वो उसको अपनी जीजा से मिलने चाहता है। मिलने क्या, उसे मारने जाता है। फिर हमें दिखता था एक्शन सीन, रणवीर सिंह बलबीर बदला हुआ, जिसमें वो अपने जीजा को मार देता है, क्योंकि उसे अपने जीजा को हमेशा शक था कि वो उसके पिता से दूर कर रहा है, उसकी संपत्ति को हड़पना चाहता है। फिर अपने जीजा को मार देता है। फिर हमें दिखाया था कि रणवीर सिंह बलबीर अपने
पिंड से अपने भाइयों को लेने जाता है, क्योंकि उसके पिता पर अभी भी खतरे का अंदेशा था। और उसके भाई उसके साथ चल देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें रिश्ता ऐसे नहीं, कहते हैं कि हमें रिश्ता ऐसे बनाना है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, और निभाना ऐसे है जैसे पानी पर पानी लिखना। ये सभी भाई उसके उसके चाचा के साथ रहने के लिए चल देते हैं, क्योंकि उसके चाचा पर खतरे की अंदेशा था। बलबीर सिंह को अपने भाई के बच्चों को देखकर बहुत ही खुशी होती है और बहुत ही प्राउड होता है। और भाई उसके भाई सभी दोस्त उसके एक नंबर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह बलबीर अमेरिका से वापस आता है। कहानी रिवाइंड होती है और उसमें उसका जीजा जिंदा रहता है, क्योंकि कहानी का दूसरा फेज दिखाया जाता है कि क्यों उसने अपने जीजा को मारा। रणवीर सिंह बलबीर जो अपने पिता से रोड के चला गया था अमेरिका, अमेरिका से वो रिटर्न होता है। फिर उसके पिता हॉस्पिटलाइज होते हैं, क्योंकि दो शूटर ने उसके पिता को गोली मार दी थी। फिर वो अपनी छोटी बहन के हस्बैंड से मिलता है, फिर वो अपने पिता से मिलता है। उसके पिता कहते हैं कि जब तुम मुझे छोड़ के गया तो जब पहली गोली लगी तो मुझे तो पहले तो याद आया कि किसी ने पापा बोला, फिर दूसरी गोली लगी तब मुझे तेरा चेहरा याद आया। ऐसे कहते हैं बहुत ही इमोशनल हो गया। फिर वो अपने पिता की फैक्ट्री में गया, जहाँ सारे वर्कर उसके पिता की गोली लगने से डर गए थे कि उनको सैलरी नहीं मिलेगी और ये कंपनी बंद हो जाएगी। फिर वो उसे सब मोटिवेट करता है कि जिसने भी उसके पिता को मारा है उसका सर धड़ से अलग करेगा वो। कि फिर वो अपने पिता का डुप्लीकेट तैयार करता है, क्योंकि उसे पता था कि अभी भी शूटर उसको मारेंगे। फिर वो उस डुप्लीकेट को हर एक चीज़ सिखाता है, अपने जीजा से उसे मिलवाता है, क्योंकि जीजा उसे पता था कि जीजा ने ये सब कराया है। फिर उस अपने डुप्लीकेट को अपने पिता को दिखाता है, और ये बात किसी और को नहीं पता चलने देता है। फिर डुप्लीकेट से उसके पिता उससे मिलने जाते हैं। हर चीज़ एक एक चीज़ है उसे दिखाया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि शूटर को मारने के लिए, डुप्लीकेट को मारने के लिए कुछ बलबीर सिंह समझ कर उसको लोग उसे मारने के लिए चाहते हैं, और बहुत ही तैयारी के साथ वो लोग आए थे, और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी को इतने छेद किए जितना छेद हो सकता था। फिर वो लोग उस शीशा को निकाल कर उसके सामने खड़ा होकर मारे। ये सब जब पता चला उसको, रणवीर सिंह बलबीर को, वो तुरंत भागते हुए आया मिलने के लिए। और ये सब देखते ही मेरे आंखों में आंसू आ गया। फिर उसके जीजा उसके घर आता है। फिर उसके जीजा को पता चलता है कि ये तो डुप्लीकेट है जो रणवीर सिंह बलबीर ने बनाया है। ये सब सुनते ही वो अपने दोस्त को फोन मिलाता है, जिसको मारने के लिए ये सब बताता है। उसका दोस्त बहुत ही एंगर होता है, क्योंकि उसके घर पे ये सब चल रहा है, उसने बताया भी नहीं उसको। फिर रणवीर सिंह बलबीर अपनी बहन की यहाँ से पूछता है और कहता है कि अब तो गया। फिर रणवीर सिंह बलबीर दिखाया था कि एक होटल में जाता है, अपने सभी दोस्तों को मारने के लिए वो एक बंदूक परचेज करता है। फिर हमको सबको दिखाया था कि एनिमल मूवी का सबसे बेस्ट एक्शन सीन, जिसमें 10 पंजाबी सॉन्ग गाते हैं। कि सॉन्ग बहुत ही अच्छा था, आप सबको सुनना चाहिए सॉन्ग क्या है। फिर रणवीर सिंह बलबीर का एक्शन सीन और रणवीर कपूर का एक्शन सीन जो कभी भी आप सब भूल नहीं पाएंगे। इसमें आप सबको KGF की झलक ज़रूर देखेगी। मैं आप सबको एक बार मूवी रिकमेंड करूँगा कि एक बार मूवी ज़रूर देखें। द KGF वाली फीलिंग आप सबको ज़रूर आएगी। मूवी अगर जो आप देख चुके हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कि आपने मूवी कब देखी और आपको मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा है। ये सब अगर जो आप कर देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर इसमें दिखाया जाता है कि मोस्ट हॉरर और मोस्ट डेंजरस एक्शन सीन, जिसमें बंदूक दिखाया जाता है, जिसमें वो कहता है मेड इन इंडिया, और ये छलनी कर देता है पूरा जो कह रहे हैं होटल होता है उसको एक कब्रिस्तान बना देते हैं। इतनी मौतें होती हैं, इतने लोगों को मारता है कि एक कब्रिस्तान बन जाता है। इसमें अगर से एक कब्रिस्तान बन जाता है, इतनी गोलियां ज़रा छेद कर दिया जाता है जितना पूछने को नहीं। बहुत ही अच्छी मूवी है। मैंने जब इसे देखा, इसको रोमांस को देखा
और मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे इसमें रश्मिका मंदाना और रणवीर कपूर की एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगी। सीनियर एक्टर जो हैं वो भी बहुत ही अच्छी किया। मतलब इसमें कुछ मैं इसमें बता दूं कि लेंथ इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस लेंथ को थोड़ा कम करना चाहिए था। लेकिन और बाकी सब मूवी में एक एक चीज़ जो है बहुत अच्छी लगी। और इसमें जो न्यू एक्टर है जिसने अभी डेब्यूट किया है, तृप्ति जी, उसका भी मूवी उनकी भी एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ कि उनकी बिना ये मूवी अनकम्प्लीट रहता, क्योंकि उनकी मूवी बहुत अच्छी लगी है। आप सबको मूवी ज़रूर देखना चाहिए। जाइए सिनेमाघर में देखिए।